दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटा वह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। वह एक सीधी चुनौती थी भारत की सहनशीलता के सामने। लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया है कि अब चुप्पी कोई विकल्प नहीं। पहलगाम की वह शांत वादियां जहां हर साल हजारों सैलानी सुकून की तलाश में आते हैं, वहां दोपहर की नीरवता को गोलियों की गूंज ने भेद दिया। घास के मैदान अब लहू से लाल हैं और इन हसीन नजारों के बीच इंसानियत तड़प उठी। मगर यह हमला महज लाशें गिराने के लिए नहीं था। ये वार था भारत की आत्मा पर, और अब जवाब भी वैसा ही होगा, सीधा, सटीक और निर्णायक। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी पुरानी आदत दोहराई। कायरता की हदें पार करते हुए सेना की वर्दी पहनकर मासूमों पर वार किया। उसे लगा शायद भारत डर जाएगा, पर शायद वह भूल गया कि यह 2025 का भारत है। एक ऐसा भारत जिसने संयम को अपनी ताकत बनाया है, और अब जब वक्त आ गया है तो वही 2025 का भारत है। संयम अब अंगार बनने को तैयार है। भारत अब अकेला नहीं है। इस बार जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। लेकिन असली कहानी वह तो अब शुरू होती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दिल्ली के उस बंद कमरे में जब देश की सबसे अहम बैठक चल रही थी, हवा तक की आवाज रुक चुकी थी। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तीनों एक ही टेबल पर एक ही सवाल के साथ बैठे थे। अब क्या देश आक्रोश में था और सरकार अब हर संभावित कदम पर गंभीरता से विचार कर रही थी। क्या इस बार दुश्मन को उसकी ही जमीन पर मिटा दिया जाएगा? क्या कोई ऐसा ऑपरेशन प्लान तैयार हो चुका है जिसका नाम तक अभी पर्दे के पीछे है? लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो यह कि इस हमले से कुछ ही घंटे पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक सिग्नल इंटरसेप्ट किया था, एक कोडेड मैसेज जो पहलगाम की दिशा में ट्रांसमिट हुआ था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि उस कोड का मतलब क्या है, लेकिन अब जब तस्वीर साफ होने लगी है तो हर टुकड़ा एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। हमलावर चार थे जो जंगल से निकले, लेकिन सवाल यह है, उन्हें वहां तक पहुंचाने वाला कौन था? वो कौन था जिसने बेसरन जैसे भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट पॉइंट पर 2000 लोगों की मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा को चकमा दे दिया? और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि हमले से पहले आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका धर्म और जाति पूछी। यह सिर्फ एक गोलीबारी नहीं थी, यह कुछ और था, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सोचा समझा हुआ। यह हमला भारत की विविधता पर सीधा वार था, उसे तोड़ने की एक साजिश। लेकिन शायद वह भूल गए कि इस देश की मिट्टी में एकता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। अब असली सवाल यह है, आगे क्या? क्या भारत एक और बार कूटनीति की चादर ओढ़कर चुप रहेगा, या इस बार जवाब अलग होगा? दिल्ली से जो संकेत मिल रहे हैं, सीमा पर जो हरकतें तेज हो गई हैं और जो संदेश दुनिया की बड़ी ताकतों से आ रहे हैं, वह सब एक ही इशारा कर रहे हैं। भारत अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। शायद ऑपरेशन शुरू हो चुका हो, और हो सकता है जब आप यह वीडियो देख रहे हो भारत के जांबाज सीमा पार कर चुके हों। जब दुनिया को इस बात का पता चलेगा तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, भारत ने फिर कर दिखाया। दुनिया की बड़ी ताकतें भले ही साथ खड़ी हो, लेकिन भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जब बात अपने नागरिकों की हो, अपने टूरिस्ट्स की हो और अपने सम्मान की हो, तो भारत अकेला ही काफी है। अब वक्त है कि भारत का हर जवाब इतिहास रचे, और जब अगली बार दुश्मन कुछ सोचे तो डर उसकी सोच पर हावी हो जाए। जो कुछ पहलगाम में हुआ वह सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जिसकी परछाइयां अब पाकिस्तान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े दफ्तरों तक फैलने लगी हैं। लेकिन असली खेल क्या है? भारत अब क्या सोच रहा है, और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? अगर गौर से देखा जाए तो इस बार का हमला महज एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी। यह एक नई सोच, एक नई रणनीति के साथ अंजाम दिया गया था। आतंकियों ने सिर्फ सैनिकों को नहीं, बल्कि सीधे उन निर्दोष पर्यटकों और आम नागरिकों को निशाना बनाया जो पहलगाम की वादियों में सुकून की तलाश में आए थे। इसका मतलब साफ है, दुश्मन अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को चोट पहुंचाना चाहता है। वह चाहता है कि कश्मीर को असुरक्षित दिखाया जाए, टूरिज्म तबाह हो और दुनिया भारत से दूरी बना ले।
मगर शायद यह भी पाकिस्तान की एक और नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगी, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। जो देश कभी सिर्फ कूटनीति से जवाब देता था, अब वह मैदान में भी तैयार है और माइंड गेम में भी। जिस तरह दुनिया की सुपर पावर इस वक्त भारत के साथ खड़ी है, वह यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। और शायद भारत ने यह लंबा खेल इस हमले से पहले ही शुरू कर दिया था। हो सकता है पहलगाम की यह घटना महज एक ट्रिगर हो, एक संकेत जिसे भारत पहले ही पढ़ चुका था। आने वाले हफ्तों में कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जो पहली नजर में आम लगेंगे, लेकिन असल में वह उसी जवाब का हिस्सा होंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। और इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ चीन, जो खुद इस वक्त एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद हमेशा चीन में ही थी, लेकिन अब चीन भी खामोश है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान अब अकेला पड़ चुका है और यही भारत के लिए सबसे सही समय है। भारत शायद इस बार सिर्फ बदला नहीं लेगा, बल्कि पाकिस्तान के साथ चल रही अधूरी कहानी को खत्म करने का मन बना चुका है। और यह काम सिर्फ आवाजों में नहीं होगा, यह खामोशी में होगा, बिना किसी शोर के। जब दुनिया को इसका पता चलेगा, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। जो भी ऑपरेशन भारत प्लान कर रहा है, वह एक साधारण जवाब नहीं होगा। इस बार भारत शायद ऐसी रणनीति अपनाएगा जिससे केवल आतंकवादी ही नहीं, बल्कि उन्हें पालने वाले भी सालों तक कुछ करने की हिम्मत ना कर सके। और शायद पहली बार ऐसा हो कि भारत सीमाओं की परवाह किए बिना कार्यवाही करें, क्योंकि अब भारत की नीयत साफ है और वक्त भी बिल्कुल सही है। आने वाले समय में भारत सीधे मोर्चे पर नहीं, बल्कि अदृश्य रास्तों से वार करेगा। इसका मतलब यह है कि भारत की रणनीति अब देखकर जवाब दो वाली नहीं होगी, बल्कि महसूस भी ना होने दो और तबाह कर दो वाली होगी। पाकिस्तान को यह तक समझ नहीं आएगा कि कब, कहां और कैसे उसकी जड़ें काट दी गईं। सबसे पहले डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत एक ऐसा माहौल बना सकता है जहां पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अकेलापन महसूस हो, चाहे वो यूएन में हो, FITF की ब्लैक लिस्टिंग हो या फिर इंटरनेशनल डोनर्स की फंडिंग। भारत शायद जल्द ही कुछ ऐसे सबूत पेश करेगा जो पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को पूरी दुनिया के सामने नंगा करके रख देंगे। दूसरी तरफ भारत के पास अब टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी है। हो सकता है भविष्य में भारत साइबर ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की आतंकी संरचनाओं को जड़ से हिला दे। इंटरनेट की दुनिया में बिना गोली चलाए दुश्मन की आंखें और कान बंद किए जा सकते हैं, और भारत अब उस स्तर पर सोच रहा है। तीसरा और सबसे अहम मोर्चा, जनमत का युद्ध। भारत अब ग्लोबल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात को ऐसे रखेगा कि दुनिया पाकिस्तान की हर हरकत को शक की नजर से देखे। अब सिर्फ युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि सोशल और माइंड स्पेस में भी भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। और सबसे चौंकाने वाला भविष्य हो सकता है, भारत अंदर ही अंदर एक परमानेंट सॉल्यूशन पर काम कर रहा हो, एक ऐसा समाधान जिसमें POK और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर कोई निर्णायक मोड़ लिया जाए। यह फैसला न तो मीडिया में आएगा, न ही ट्वीट्स में। यह फैसला एक सर्जिकल पल में जमीन पर उतरेगा। वैसे इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।